नमस्कार। और बताओ क्या हाल है। देखो, आज अपन बात करेंगे अपना जो थर्ड लेसन है इंग्लिश लिटरेचर का, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि अपन ने बात करी थी, देखो पिछली लास्ट 2 क्लासेज हैं उसमें अपन ने बात कर ली किसकी, पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करी, पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये अपना हो गया, ओके। और ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर या ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी अपन ने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, ओके। अब देखो, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में ही चौसरियन पीरियड आप इसको कह सकते हो, मैंने बताया भी था पीरियड्स में कि प्री चौसरियन पीरियड कह दो, चौसरियन पीरियड, चौसरियन चौसरियन पीरियड कह दो, और चाहे चौसरियन पीरियड कह दो, चौसरियन पीरियड। और ये हो गया आपका पोस्ट चौसरियन पीरियड। बात एक ही है, चाहे इसको अकेला ओल्ड इंग्लिश पीरियड कह दो, चाहे इन 3 में इसको डिवाइड कर दो, बात एक ही। अच्छा देखो, जैसे मैंने आपको बताया था बीवोल्फ के बारे में, इनके बारे में बताया था, लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं जो एक इंपॉर्टेंट सेशन अपना है वो किसके बारे में है, जियोफ्री चौसर के बारे में। देखो, एमए में भी, एमए आपका जो प्रीवियस चलता है उसमें भी एक बुक है जिसका नाम है द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। और बाकी जियोफ्री चौसर के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन डिस्कस कर लेंगे, जिससे क्या जियोफ्री चौसर से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप होते हैं वो यहां से आ जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि इसके बाद कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं, तो आप ध्यान से देखिए क्या है क्या नहीं है। आज का सेशन खास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो पीजी कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से, सेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिडिल इंग्लिश पीरियड से विवोल्फ वगैरह है, उन्हीं से या द वॉन्डरर है और जो सी फारर वगैरह है, इनसे क्वेश्चन वो तो क्या है कि पर्टिकुलर पीरियड के बारे में पूछ लेते हैं कि ये कौन से पीरियड से है, लेकिन पर्टिकुलर अगर क्वेश्चन पुटअप करेगा तो वो चौसरियन पीरियड से करेगा, और स्पेशली जियोफ्री चौसर के बारे में पुटअप करेगा। तो कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से पुटअप हो सकते हैं उसके बारे में अपन बात करें। सबसे पहले देखो जियोफ्री चौसर, जियोफ्री चौसर का जन्म 1340 में हुआ था और इसकी जो डेथ है वो 1400 में हुई थी। सबसे पहली बात तो इसका टाइम पीरियड, यानी चौसर का टाइम पीरियड क्या है, 1340 से लेकर 1400 तक के पीरियड को अपन चौसरियन पीरियड कह देते हैं। जो इनका जो लाइफ स्पान है, लाइफ स्पान की अपन बात कर रहे हैं कि ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है और इसकी डेट ऑफ डेथ, ओके। फिर देखते हैं अपन चौसर के जो फेमस वर्क्स हैं उनकी बात करते हैं। देखो, डेट इनकी है वो फिक्स नहीं है, लेकिन अनुमान लोग गेस करके ये बता देते हैं कि इतने के आसपास इनको लिखा गया होगा। तो सबसे पहली इनकी बुक है, उसका नाम है द बुक ऑफ डचेस। पहली बुक, देखो इन्होंने काफी ज्यादा बुक्स लिखी थी, ही रोट मैनी बुक्स, ओके। बट अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उनकी जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बुक है उसका नाम है द बुक ऑफ डचेस, जो 1368 से लेकर 1306 टू 1372 के बीच इसको लिखा गया था। इसमें 2 जो लवर्स हैं उनकी स्टोरी है, एक से एक्स एंड दूसरा एल्स, ओके। तो ये 2 जो लवर्स हैं, 2 लवर्स हैं, इनकी स्टोरी को यहाँ पर चौसर ने मेंशन किया है द बुक ऑफ डचेस में। और पूछ सकते हैं एग्जाम में कि इसमें किसकी स्टोरी है, कैरेक्टर्स कौन से हैं, तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आर 2 कैरेक्टर्स एक्स एंड एल्स, ओके। द सेकंड बुक इज द हाउस ऑफ फेम। द हाउस ऑफ फेम को लिखा गया था 1374 टू 1385 के बीच इसको लिखा गया था, यानी अपन कह सकते हैं कि लमसम इनके बीच इसको लिखा गया था। और इसमें 2005 यानी 2005 लाइन्स है, 3 बुक्स है, और इसमें चौसर के ड्रीम को यहां पर शो किया गया। द लीजेंड ऑफ गुड वुमन, थर्ड बुक का नाम है द लीजेंड ऑफ गुड वुमन। और फोर्थ बुक है ट्रैवलर्स एंड क्रेसीड, जो 1380 में इसको लिखा गया था। ये पहली एपिक पोएम, ये एक एपिक पोएम है जिसमें 2 लवर्स की स्टोरी आपको इसमें दिखाई जाएगी, जिसका एक तो कौन था, ट्रैवलर्स, एंड दूसरा क्रेसीड। ये 2 जो 2 लवर्स हैं इनकी स्टोरी को यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब देखो द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, इनकी 5th इंपॉर्टेंट बुक का नाम है द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, जिसको 1387 टू 1400 के बीच इसको लिखा गया था। द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स मैं कहूंगा आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक का है जो इनकी है वो क्या है, द कैंटरबरी टेल्स है। और इसमें कैंटरबरी टेल्स में क्या होता है, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, जैसे कि नाम से लिखा गया है कि यात्रा, एक यात्रा का यहाँ पर वर्णन किया गया है जिसमें टोटल 32 कैरेक्टर्स, यानी यहां पर यात्रा करने वाले लोग कितने हैं, 32 जो कैरेक्टर्स हैं। ऐसा माना जाता है कि जनरल जो कैरेक्टर्स हैं वो 29 ही है,
क्योंकि पिलग्रिम्स को इंक्लूड करें अगर, या ऑनर ऑफ टावर्ड इन को करें, या नरेटर खुद को अगर अपन इंक्लूड करें, तब कितने हो जाते हैं? 32 कैरेक्टर्स हो जाते हैं। लेकिन जनरली जो माने जाते हैं या कहा जाता है कि इसमें 29 कैरेक्टर्स ही। अच्छा देखो क्या ये जो 32 कैरेक्टर्स या आप जिनको 29 कैरेक्टर्स आप जिनको कहते हो, सारे के सारे जो आप इनको स्टोरी टेलर भी कह सकते हो, जो कहानियां सुना रहे हैं या जो होते हैं, ये सारे के सारे इकट्ठा होते हैं कहां पर? वैसे तो देखा जाए तो ये कहां जा रहे हैं? ये लंदन से, प्रॉपर कहां के हैं? लंदन के हैं, और लंदन से ये जा रहे हैं कैंटरबरी। कैंटरबरी, कैंटरबरी जो कैथेड्रल है वहां पर ये जा रहे हैं, जहां पर सेंट जो आपके ऑगस्टस है, सेंट ऑगस्टस की जो श्राइन है वहां पर, श्राइन ऑफ थॉमस ए ऑगस्टस की ये क्या है? श्राइन है। यहाँ की जो यात्रा करने के लिए ये जा रहे हैं दर्शन के लिए। जिस प्रकार से अपन देखते हैं कोई मंदिर के दर्शन करने जाता है, ऐसे लंदन वाले किसी श्राइन पे ये कोई हमारी तरह ही कोई पहुंचे हुए बाबा जी थे वहां के। अपने यहाँ पर भी बाबा जी खूब होते हैं, इसी प्रकार लंदन में भी एक बाबा जी था जो कहां पर था? ये था कैंटरबरी कैथेड्रल, और जिसका नाम था टॉमस ऑगस्टस नाम था। क्या नाम था? टॉमस ऑगस्टस। और इसकी यात्रा के लिए जा रहे हैं, ये इकट्ठे होते हैं कहां पर? टावर्ड इन के अंदर ये इकट्ठा होते हैं। देखो यहां से क्वेश्चन पुट अप हुआ है, इन दोनों जगह से अभी क्वेश्चन पुट अप हुआ, सेट 2023 देख लेना चाहिए। इसमें हुआ है कि ये जो सारे लोग हैं वो किस जगह पर इकट्ठा हुए? तो कहां हुए? टावर्ड इन में। और ये कहां जा रहे थे? तो टॉमस ऑगस्टस की श्राइन के पास ये जा रहे थे। ऐसा कोई क्वेश्चन आया था और यहां से ये क्वेश्चन पुट अप हुआ था। अब देखो क्या है। हाँ, ये सारे के सारे क्या करते हैं? एक कॉन्टेस्ट रखते हैं, कॉन्टेस्ट रखते हैं। क्या रखते हैं? कॉन्टेस्ट रखते हैं स्टोरी कहने का, यानी स्टोरी आप एक एक बताओगे और उसका रीजन भी शो करोगे, और जो सबसे अच्छी स्टोरी हुई, पता आपको जब भी कोई कॉन्टेस्ट होता है, प्रतियोगिता होती है, तो कोई ना कोई रिवार्ड तो होता ही है। तो यहां पर भी इन लोगों ने क्या रखा है? रिवार्ड रखा कि अगर सबसे अच्छी जिसकी स्टोरी होगी उसको भोजन खिलाया जाएगा। क्या खिलाया जाएगा? मील, जिसको आप क्या कहते हो? अरे जिसको कहते हो क्या? मील। एक उसका स्पेशल नाम है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि क्या है, तो देखो उसका नाम क्या है? उसका नाम है बच्चों फ्री टेवरन मील। यानी इसको क्या मिलेगा? जो बेस्ट स्टोरी कहेगा, यानी जो बेस्ट स्टोरी टेलर है, यहां लिख देता हूं मैं, जो बेस्ट स्टोरी टेलर है, स्टोरी टेलर, उसको रिवार्ड मिलेगा। और वो रिवार्ड क्या मिलेगा बच्चों? तो रिवार्ड मिलेगा ए टेरवेरियन मील मिलेगा, यानी भोजन उसको अच्छा सा करवाया जाएगा इन सबके द्वारा। तो ऐसा जो है कॉन्टेस्ट इन्होंने रखा। तो इनमें सबसे पहले पूछ सकते हैं कि सबसे पहले स्टोरी सुनाने वाला कौन था? तो हु वाज द फर्स्ट स्टोरी टेलर in Canterbury Tales? Then we answer Knight is the first storyteller of the Canterbury Tales, and the final या लास्ट जिसको कहते हो आप, लास्ट स्टोरी टेलर कौन था? तो द पार्सन इसका क्या था? लास्ट स्टोरी टेलर था। यानी फिर से मैं आपको बता रहा हूं कैंटरबरी टेल्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हर एग्जाम की दृष्टि से। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि इसमें टोटल, पहली बात तो टोटल थे 32, लेकिन अपन 3 को छोड़ दें, यानी किस को? पिलग्रिम्स को छोड़ दें, ऑनर ऑफ टावर्ड को छोड़ दें और नरेटर खुद को छोड़ दें, तो टोटल कितने हुए? 29 हुए। सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए थे टावर्ड इन के अंदर। यहां पर ये इकट्ठा हुए, कहां जा रहे थे? तो ये सेंट ऑगस्टस की जो श्राइन थी कैंटरबरी कैथेड्रल के अंदर, उसके अंदर ये घूमने जा रहे थे। और देखो ये घूमने जा रहे थे, तो यहाँ पर ये इकट्ठा होते हैं और फिर यहाँ पर ये बातें करते हैं और ये कहते हैं कि अपन स्टोरी कहेंगे, यानी हर नंबर से एक एक स्टोरी कहेगा, और जो बढ़िया स्टोरी यानी सबसे बेस्ट स्टोरी जिसकी होगी उसको टेवरियन मील रिवार्ड के रूप में मिलेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या रिवार्ड में क्या दिया गया। तो टावर जो मील है वो उसमें दिया गया था, पहली बात। दूसरी बात ये भी इंपॉर्टेंस रखता है कि ओरिजिनली जो जनरली तो 29 थे, जबकि एक्चुअल में कितने थे? 32 कैरेक्टर्स थे। कहां जा रहे थे? तो ये कैथेड्रल जो कैंटरबरी कैथेड्रल है, जहां पर श्राइन ऑफ थॉमस ऑगस्टस की जो श्राइन है, वहां पर ये जा रहे थे। और ये स्टोरी जो रखी इन्होंने, स्टोरी कहना कि उसका रीजन बेस्ट स्टोरी की शर्त थी कि उसका रीजन भी होगा। पहला स्टोरी टेलर कौन था? तो नाइट पहला स्टोरी टेलर था। लास्ट स्टोरी टेलर द पार्सन था। ओके, तो ये कुछ बुक्स थी उनकी जिनको अपन ने इंपॉर्टेंट बुक्स को यहाँ पे डिस्कस किया। अब अपन बात करेंगे, क्वेश्चन यहाँ भी पूछ लेते हैं कि हु आर द कॉन्टेम्परेरीज ऑफ जियोफ्री चौसर। चौसर के कॉन्टेम्परेरीज कौन कौन थे? उनके काल के जो भी जो लोग थे, राइटर्स थे, उनके बारे में बात करें तो जॉन ग्लोवर, विलियम लैंगलैंड, द पर्ल पोइट एंड जूलियन ऑफ नॉर्विच। These 4 are the most
कॉन्टेम्परेरीज ऑफ जियोफ्री चौसर। तो अपन ने आज यहाँ पर चौसरियन पीरियड का जो मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रेट पोइट है जियोफ्री चौसर उसको डिस्कस किया। जियोफ्री चौसर की जो 5 इंपोर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। देखो इनकी डेट के बारे में पूछ सकते हैं, इनके कैरेक्टर्स के बारे में पूछ सकते हैं, कितनी क्या लाइंस थी। तो 2005 लाइंस द हाउस ऑफ फेम की है। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें मुझे जो लगी वो इसमें देखो कैंटरबरी टेल्स की बात करें तो ये 1387 और 1400 के बीच इसको लिखा गया। इसमें 24 स्टोरीज है। कितनी स्टोरीज है? 24 स्टोरीज और 17,000 लाइंस में इसको लिखा गया है। तो ये कितनी बड़ी एपिक है, कितनी ग्रेट एपिक है उस जमाने में विलियम जियोफ्री चौसर ने इसको लिखा। तो इसी से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ग्रेट पोइट जियोफ्री चौसर रहा होगा, जिसने इतनी ज्यादा जो लेंदी और आप जिनको ग्रेट बुक्स कह सकते हो उनको इन्होंने लिखा। तो देखो अब देखो अपन बात करते हैं किसकी, ये अपन ने बात कर ली किसकी? चौसर की। लिटरेचर का इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, जिसके बारे में मैंने आपको 2-4 बातें बताई है, इनसे यहां से क्वेश्चन पक्का पुटअप होता है। और तो देखो क्या अपन बात कर रहे थे किसकी? पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, ओके। और पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में अपन ने कर लिया ओल्ड इंग्लिश पीरियड को अपन ने कर लिया। इंग्लिश पीरियड है वो अपने डिस्कस कर लिया, इसमें चौसर वगैरह को सबको डिस्कस कर लिया। अब दूसरा जो आता है वो आता है रेनेसा पीरियड, RANI रेनेसा पीरियड, जो कि आपका है कब से कब तक? तो रेनेसा पीरियड आपका आता है जैसे 1500 से लेकर के आप 1660, 1500 कह दो चाहे 1550 कह दो, यहां से लेकर 1600 या 1660 तक के पीरियड को अपन क्या कह देते हैं? रेनेसा पीरियड कह देते हैं। अच्छा, यहां से क्वेश्चन पक्का पुटअप होते हैं। देखो रेनेसा के बारे में पूछ लेते हैं कि रेनेसा क्या है। तो कभी कभी तो क्या था? रिवाइवल ऑफ द नॉलेज, ये आ जाता है। सीधा सीधा भी पूछ सकता है रीबर्थ ऑफ नॉलेज, ये पूछ सकता है। यानी रेनेसा से आपको सीधा सीधा भी पूछ सकता है कि कैसे क्या है क्या नहीं है। अच्छा, इसको आप हिस्ट्रिकल रिवाइवल भी कह सकते हो। हिस्ट्रिकल रिवाइवल ये भी नाम दे सकते हो। तो रेनेसा मींस यानी रेनेसा क्या है? तो रिवाइवल ऑफ द नॉलेज है, रीबर्थ ऑफ नॉलेज है, हिस्ट्रिकल रिवाइवल है। यानी यहां से बहुत बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है और फिर भी पूछ सकते हैं कि दोबारा पूछ सकते हैं कि रेनेसा मींस क्या होता है। अच्छा, एक बात ये देखो, रेनेसा जो टर्म है वो किसने दिया? ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दिया एक फ्रेंच हिस्टोरियन था, जूल्स, एक फ्रेंच हिस्टोरियन इतिहासकार था जिसका नाम था जूल्स जूल्स मिसेलेट जिसका नाम था। उसने इस टर्म को दिया, किसको? रेनेसा टर्म को